नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। सुरताज स्पेशल चिल्ड्रन फाउंडेशन द्वारा स्पेशल बच्चों के लिए किए जा रहे कार्य के अलावा क्षेत्र के तमाम तरह के लोगों के लिए भी काम किया जाता है। इसी क्रम में आज राजौरी गार्डन के MIG फ्लैट्स में हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें लोगों की स्वास्थ्य की जांच की जा रही है और उन्हें सलाह भी दी जा रही है। इसी क्रम में सुरताज स्पेशल चिल्ड्रन फाउंडेशन के फाउंडर नरेंद्र कौर जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे मैम? नमस्कार। मैं यहाँ की रेजिडेंट हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अगर बच्चों के लिए, स्पेशल बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए काम कर रही हूँ, तो सबसे पहले मैं अपने रेजिडेंट्स को देखूँ कि यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, क्या उनको कोई तकलीफ़ है। तो प्लीज़ इसलिए मैंने यही शुरू किया कि बाहर से पहले अपने घर को देखा जाए कि यहाँ पर कौन कौन है, उनकी तकलीफ़ों में मैं क्या उनकी मदद कर सकती हूँ। बिल्कुल सही कहते हैं कि पहले खुद से शुरुआत की जाए, घर से शुरुआत की जाए। तो यहाँ पे किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है आपको रेजिडेंट्स का? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। यहाँ पर 512 फ्लैट्स हैं। अब आप सोच लीजिए कि 512 में कितने सारे लोग होंगे, तो मैं हज़ारों की तादाद पे पहुँची हूँ। जहाँ पर इतने सारे लोग हैं, किसी न किसी को फिज़ियोथेरेपी की ज़रूरत है, किसी को न्यूरोथेरेपी की ज़रूरत है, किसी को ये नहीं पता कि सर्वाइकल क्या होता है, किसी को स्पॉन्डिलाइटिस डिस्क का इशू, न्यूरोवास्कुलर डिजीज़, बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं जो डिस्क से रिलेटेड है, जो न्यूरो से रिलेटेड हैं। तो हमने यहाँ पर कैंप एडल्ट्स के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए, स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन और उनके पेरेंट्स जो सब आ रहे हैं यहाँ पर एक एक करके, और बाहर से भी आ रहे हैं जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं, स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन लेके भी अपने। तो ये उनकी वेलबींग के लिए हमने ये कैंप लगाया है। जी बिल्कुल। तो इसमें अगर हम बात करें, ये शुरुआत होती है स्पेशल बच्चों के लिए, फिर ये आ जाता है सोसाइटी में बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, तमाम तरह के लोगों के लिए। तो सुरताज का दायरा बढ़ता जा रहा है। आखिर ये कहाँ से ये ख्याल आता है? घर से ही ख्याल आया। जब मेरी खुद की बच्ची स्पेशल चाइल्ड है और जब न्यूरो की प्रॉब्लम हुई उसको, और पता भी नहीं चला कि ये दिक्कत कैसे आई, कब आई, कहाँ से आ गई। तो आप ये सोच सकते हो कि जब छोटे से बच्चों को न्यूरो की प्रॉब्लम हो सकती है, वो बोल नहीं सकती, वो चल नहीं सकती, वो बेड रिडन है 15 सालों से। तो जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो अभी धीरे धीरे ओल्ड एज होते जा रहे हैं और उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। तो ये ख़्याल मुझे मेरे घर से आया कि जब मैंने खुद फ़ेस की है ऐसी दिक्कतें, तो अगर मैं ये फ़ेस कर सकती हूँ तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो ये फ़ेस कर रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं मैं इसमें क्या एक हिस्सा बन सकती हूँ, उनकी तकलीफ़ को, उनकी दर्द को दूर करने का, और उस दर्द में 1% भी अगर मैं उनकी हेल्प कर पाऊँ तो शायद ये मेरे जो अच्छे कर्मों में वो जुड़ेगा और भगवान उसमें वही देखेगा। जी बिल्कुल। तो अभी सुरताज में कितने स्पेशल बच्चे जुड़ चुके हैं, कितनी फैमिली ऐसी जुड़ चुकी है जो स्पेशल चिल्ड्रन के पेरेंट्स हैं? मैंने ऑलरेडी 50 पॉडकास्ट कवर कर लिए हैं। मेरे सारे बच्चों के जो वीडियोस उनके पेरेंट्स के हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, हर जगह पर मैं मौजूद हूँ। और मैं घर घर जाके ये स्टोरीज़ कवर करती हूँ। मैं और बढ़ती जा रही हूँ, आगे उनके घर जाती जा रही हूँ, और बच्चे मैं ढूंढने की तलाश में हूँ कि इस एरिया में और भी कहाँ कहाँ पे ऐसे स्पेशल चिल्ड्रन हैं जहाँ पर मैं उनको कवर करती हूँ और उनकी स्टोरीज़ को लाती हूँ। तो सुरताज का दायरा खाली स्पेशल चिल्ड्रन तक नहीं रहा है, सुरताज का दायरा सोसाइटी तक बढ़ रहा है, आगे और भी बढ़ेगा, और इस पर हमें निरंतर काम करते रहने की ज़रूरत है। और समाज से, सोसाइटी से मेरी यही गुजारिश रहेगी कि सुरताज को सपोर्ट करो आगे, ताकि ये बढ़ चढ़ के काम करे और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ो, ताकि हम ये नेक काम को मिलकर कर सकें। जी बिल्कुल। जाहिर सी बात है, सहयोग करना चाहिए, हाथ बढ़ाना चाहिए। नरेंद्र जी, जब आप स्पेशल बच्चे की माँ बनी, दुख हुआ, इस पर हम कई बार बात कर चुके कि प्रोग्राम में। अब जब अलग अलग फैमिली से मिलती हैं तो कैसा लगता है? अलग अलग फैमिलीज से मिलती हूँ, वो बहुत दुख से निकल रहे हैं, बट वो दुख के बाद उनको, मुझे देखकर उनको इंस्पिरेशन होती है कि अगर एक ऐसे बच्चे के साथ खड़ी होकर चल सकती हूँ और उनको इंस्पायर कर सकती हूँ, तो उनका दुख शायद उनको थोड़ा कम लगता है। तो मैं इसी गुजारिश में रहती हूँ कि शायद उनका दुख थोड़ा कम हो जाए, कि वो ऐसे बच्चे हैं जहाँ पर चल रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं। तो शायद मेरे बच्चे को देख के उनमें थोड़ी सी साहस आ जाए कि वो कुछ करने लायक हैं, आगे बढ़ सकते हैं, और अपने आप के अंदर हिम्मत नहीं खोएं, क्योंकि जब अपने आप से इंसान अंदर से ख़त्म हो जाता है तो फिर दुनिया ख़त्म हो जाती है। ये लगता है कि हमारा बच्चा एटलीस्ट रिस्पॉन्ड तो करता है। बिल्कुल। और पहली बात ये है कि मैं पेरेंट्स को बिल्ड करती हूँ, उनकी रिजिलियंस को बिल्ड करती हूँ, क्योंकि पेरेंट्स अगर सही हैं, पेरेंट्स के अंदर अगर कॉन्फिडेंस है तो वो बच्चे को पाल सकते हैं। अगर पेरेंट्स ही निराश हो गए तो बच्चे को कौन देखेगा?
तो मैं पेरेंट्स पर ज़्यादा काम करती हूँ स्पेशल चिल्ड्रन को संभालने के लिए कि वो कैसे संभालें। इसीलिए आप थेरेपी की भी आयोजन करती जी, रहती बार-बार। मैंने बहुत थेरेपीज़ करवाई हैं। प्राणिक हीलिंग थेरेपी मैं प्रतापगढ़ फार्म्स लेकर गई, और मैं टाइम टू टाइम इनको राइटिंग थेरेपी, हीलिंग थेरेपीज़, बहुत सारी ऐसी नई नई चीज़ें करवाती हूँ जिनसे इनके अंदर चेंजेस आएँ और जिनसे इनके अंदर कॉन्फिडेंस आए। ब्रह्मा कुमारीज़ को भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और उनके साथ भी कोलैबोरेशन हुआ। उन्होंने बहुत सारे मेडिटेशंस करवाए ताकि मेंटली ये लोग ठीक रहें। अगर मेंटली और फिज़िकली ठीक हैं तभी ये बच्चे पाल पाएंगे। अदरवाइज़ खुद अगर ये बेड पर रह गए और खुद अगर ये तकलीफ़ों में हैं तो बच्चा कौन देखेगा। जी बिल्कुल, साइंटिफिकली प्लस स्पिरिचुअलिटी सब मिला के आप कर रही हैं। अगला कदम क्या होने वाला है? अगला कदम लास्ट टाइम पे आपने मुझसे ये पूछा था जी। कि अगला कदम क्या है, और बहुत ही अच्छा आइडिया, जब वहीं हम भंडारा कर रहे थे और वहीं करते करते ये आइडिया आया कि अगले महीने हम कैंप लगाने वाले हैं। तो आज अगले महीने कैंप का आयोजन हो गया, और वो भी सोसाइटी के अंदर। अब अगला कदम अगली बार बताएंगे, क्योंकि ये भी सस्पेंस और सरप्राइज ही रहने दीजिए। ऑडियंस से क्या कहेंगे? आप कैसे सपोर्ट मांगेंगे? आपका कॉन्टैक्ट डिटेल आप बता सकें फिर से? ऑडियंस को मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरा सुरताज को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन और उनके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत अंडररेटेड सब्जेक्ट है ये, बहुत अंडररेटेड है इंडिया में, जहाँ पर ये मदद नहीं मिल पा रही है। और मैं बहुत आगे तक गई हूँ, अभी तक मुझे इस चीज़ में सपोर्ट नहीं मिला है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि सुरताज को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि सुरताज सोसाइटी के लिए काम करता है, और उन बच्चों के लिए जो पीड़ित हैं, जिनके जो बोल भी नहीं पाते हैं, जो दुख दर्द भी नहीं बता पाते अपना, और उनके पेरेंट्स को, ताकि वो इनको संभाल पाएँ। तो सुरताज को सपोर्ट करने के लिए आप अपने अच्छे कर्म करेंगे और आगे बहुत भगवान आपको ब्लेसिंग्स देंगे। जी बिल्कुल, और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि दशांश हमें दान करना चाहिए, और अगर कमाते हैं, भगवान आपको इस योग्य बनाते हैं कि आप सोसाइटी के लिए कुछ कर सके, तो आपको ज़रूर ज़रूरतमंद लोगों को सपोर्ट करनी चाहिए। और भी लोगों से चलकर हम बात करेंगे और उनसे भी हम जानना चाहेंगे। सर, आज जो यहाँ पे हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया है, लगातार आप नरेंद्र जी के साथ कदम से कदम बढ़ा के चल रहे हैं और फाउंडेशन आगे बढ़ता जा रहा है। फिजियो कैंप का आयोजन किया गया, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? जैसा कि आप जानते हैं कि ये सुरताज जो है चिल्ड्रन फाउंडेशन, ये उन बच्चों के लिए तो देख ही रहा है जो बच्चे दिव्यांग हैं, या उनके पेरेंट्स जो इस में हैं, उनको मोटिवेट करने का काम तो हम लोग कर ही रहे हैं। इसके साथ साथ एक कदम और आगे बढ़ कर के कि समाज के अंदर और ऐसी जो लोग हैं जिनको आवश्यकता है, आज फिजियोथेरेपी का ये कैंप, इसमें ब्लड टेस्ट भी हो रहा है, और आपके तो ऐसे हमारे जो ये 512 MIG ग्रीन फ्लैट जहाँ पर ये आज लगाया गया है RWA के सौजन्य से, इसमें कोशिश यही है कि फिजियो की जो किसी को किसी तरह की न्यूरो की कोई प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम पे चर्चा करके उनको गाइड करके प्रॉपर तरीके के साथ उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट बता करके, एक डॉक्टर के पास जो जाने में आलस होता है या नहीं जा पाते हैं, आज उनके द्वार पर इस तरह का कैंप लगा करके हम लोगों ने ये कोशिश की है कि वो डॉक्टर के पास ना भी जाएं तो कम से कम अपनी बीमारी के बारे में पूरी तरह से जानकार हो पाएँ। और जब उनको किसी को भी जब अपनी बीमारी या अपनी समस्या का पता लगता है, तभी वो आगे इलाज की तरफ बढ़ता है। नहीं तो ख़ास तौर से महसूस ये होता है कि थोड़ा बहुत दर्द तो वो सहते रहते हैं और किसी को बताना भी नहीं चाहते जब तक वो असहनीय ना हो जाए। तो ऐसे में उनको उस तरह की स्थिति में ना लाया जाए कि उनको पहले ही उनको अपनी तकलीफ़ का पता चल जाए, ताकि प्राइमरी स्टेज पर ही उनका इलाज हो पाए। और जब कोई चीज़ एक्सट्रीम हो जाती है तो फिर उसके इलाज में भी उस तरह की दिक्कतें बढ़ने लग जाती हैं, फिर हॉस्पिटलाइज होने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो ये बहुत अच्छा काम है जो आज इन हमारे MIG ग्रीन फ्लैट्स के अंदर हमारे जो रेजिडेंट्स हैं उनको बुलाया गया है, उनको सूचना दी गई है कि आप लोग आएँ और यहाँ आकर करके अपने आप को स्वस्थ बने और देखें कि आपके अंदर क्या दिक्कत है। तो एक अच्छा काम है। इसके आगे फिर बच्चों को और तरह तरह के माध्यम से इसका काम करने का प्लान कर रही हैं सुरताज फाउंडेशन की तरफ से ये नरेंद्र कौर जी। तो मैं तो बल्कि उसको बधाई देता हूं और उसकी साहस की प्रशंसा करता हूं कि इतना साहस है
और इसमें कोई अपनी नौकरी करके और उसके साथ ये सारे काम करने बहुत बड़ा काम होता है और ये काम को हो रहा है। आज हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया आपके सोसाइटी के बारे में सुरताज के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे आप? सुरताज फाउंडेशन की मेरी बेटी नरेंद्र कौर है, बहुत अच्छा काम कर रही है। उसमें लोगों को जागृत करती है कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है तो आप ये सब काम करो। आज उसने हमारे रजौरी गार्डन MIG ग्रीन फ्लैट में RW में ऑफिस में कैंप लगवाया हुआ है फिजियोथेरेपी का। तो हो सकता है जितने भी अच्छे आ सके यहाँ पे सब कोशिश करें, क्योंकि ये सब लोगों को उजागर करने के लिए किया जाता है कि भी अपने अपना शरीर का ध्यान रखें, सब करें। और ये बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, और फिजियोथेरेपी है, ब्लड टेस्ट है, शुगर टेस्ट है, सारे टेस्ट इसमें हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है और ये बहुत मेहनत करती है हर जगह। हम तो बल्कि कहते रहते हैं कि अभी कम कर लो, बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। हर महीने कुछ ना कुछ कोशिश करती रहती है नरेंद्र कौर, क्योंकि इसको अपना फाउंडेशन भी चलाना है और कर रही है। भगवान करे इसको हिम्मत दे, हमको भी हिम्मत दे, इसको साथ देते रहें और बाकी सब अच्छा चलता रहेगा। थैंक यू। क्या नाम है आपका? राजी चड्डा। आप क्या कहना चाहेंगी, आज जो हेल्थ कैंप लगा है जिसमें चेकअप हो रहा है, क्या सब चेक हुआ? डॉक्टर कैसे हैं, कैसे कार्यक्रम? अभी तो मैं दिखाने आई हूँ, जब डॉक्टर्स अच्छे हैं, उनके मेरी है जान पहचान भी है और बहुत अच्छा काम कर रही हैं सोसाइटी औरों के लिए, बच्चों के लिए भी जो। और अभी उन्होंने ये कैंप लगाया है तो बहुत अच्छी बात है, औरों को भी फैसिलिटी मिल रही है थोड़ी। आपको पहले से कोई इशू है या बस आप ऐसे जनरल चेकअप के लिए आई हैं? नहीं, मेरी है प्रॉब्लम्स, तभी मैंने कहा चलो लगा है तो एडवाइस लेते हैं थोड़ी। सुरताज फाउंडेशन है जिनके तहत ये काम किया जा रहा है, ये खास करके स्पेशल बच्चों के लिए काम करती है। नरेंद्र कौर जिनका फाउंडर है, साथ में सीनियर सिटीजन्स और ज़रूरतमंद लोगों के लिए भी काम करती है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? उसके लिए बहुत, जितनी तारीफ़ करें कम है, बहुत तारीफ़ करें। तो बिल्कुल, तो देख सकते हैं नेक काम में आपको आशीर्वाद भी मिलता है। यहाँ पे डॉक्टर हैं, इनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर माइकल है और मैं एक्यूटेली फिजियो का फाउंडर हूँ। और मैंने आज यहाँ पे मैम के साथ सरताज करके जो फाउंडेशन है उनके साथ कैंप लगाया। तो यहाँ पे लोगों की सेवाएं की जा रही हैं ताकि लोगों को मेडिसिन्स ना खानी पड़े, मैनुअल से ही ठीक हो जाए, क्योंकि मेडिसिन खा के सबकी बॉडियाँ ख़राब हो गई हैं। तो आज जो हेल्थ कैंप लगा है इसमें किस किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस हमारा ऑर्थो एंड न्यूरो है, जो बॉडी के मेन पार्ट होते हैं। तो ऑर्थो मीन्स लोगों के जो जॉइंट्स होते हैं और न्यूरो मीन्स लोगों का जो ब्रेन होता है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं उनको गलत खाने पीने से, एनवायरनमेंट से लोगों को न्यूरोज की प्रॉब्लम होती है, ऑर्थोज की होती हैं। तो आज उसी को डिस्कस करेंगे और लोगों को समझाएंगे। हमारे काफ़ी सारी ऑडियंस आपको देख पा रहे हैं, जो भी व्यूअर्स है। तो ऑर्थो की समस्या लोगों में होती है और जो जोड़ों की दर्द होती है वो भी ऑर्थो में आता है। हाँ, दोनों का जो भी दर्द होता है वो एक ऑर्थो में आता है। एंड जो नर्व से रिलेटेड होता है वो एक मसल्स में पेन होता है, एक नर्व्स में होता है, या फिर ब्रेन से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है वो न्यूरो होती है। एंड जॉइंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है वो ऑर्थो होती है। तो आजकल बहुत से लोगों को, सीनियर सिटीजन ही नहीं, जो यंग होते हैं 30-35 भी है, उनको भी जॉइंट्स पेन होने लगता है। तो इसका आपने लाइफस्टाइल के बारे में बोला, तो इसका कारण क्या है कि क्यों बढ़ रही है चीज़ें? एक तो डायबिटीज़ है, लोगों के अंदर जल्दी से जल्दी घर कर जाती है, जैसे जंक फूड खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, उससे बोन डेंसिटी बहुत कम होती है। उसमें अर्थराइटिस के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। अब वो मैनेज नहीं करता कि 18 साल है या 20 साल है, 25 साल है ना, वो डिपेंड करता है हमारा खाना पीना क्या है। उसके अकॉर्डिंग जैसा खाना पीना, जैसी डाइट होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको अर्थराइटिस या और अदर्स प्रॉब्लम बॉडी में। सोने के पोस्चर से भी होता है कुछ? हाँ, सोने का पोस्चर्स हो गया, बैठने का पोस्चर्स हो गया, एंड लॉन्ग टाइम फ़ोन यूज़ करना हो गया है। बहुत सारी डिसीज़ होती हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो उनका इफेक्ट हमारी बॉडी पे ही आता है। अगर आप हमारे ऑडियंस को बता सके कुछ कॉमन चीज़ें जिससे वो डेली बेसिस पे इम्प्रूव कर सकते हैं और इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकें। हाँ, फर्स्ट एक होता है कि सुबह 8-9 बजे से पहले, जैसे कि 6 बजे उठ जाओ या 7 बजे उठ जाओ, उसके बाद आप 1 घंटा कम से कम वॉक करो, जॉगिंग करो, रनिंग करो या साइकिलिंग करो या योगा करो या जिम जाओ। एक स्टेप आपको 1 घंटे का आपको लेना ही पड़ेगा, चाहे वो आप किसी भी फील्ड में जाके या फिर किसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को ज्वाइन कर लो, वो तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद आपकी डेली रूटीन में, जैसे आप स्टूडेंट हो, अपनी स्टडी पे फोकस करो, बैड हैबिट्स को अवॉइड करके, और अपनी डाइट पे फोकस करो और टाइम से डाइट लो आप। जी बिल्कुल। तो अभी आप यहाँ पे देखते हैं हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, इसे आपने रखा है, लोगों को क्या समझा रहे हैं इससे? इससे समझाते हैं, जैसे किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, लोगों को पता ही नहीं होता कि सर्वाइकल स्टार्ट कहाँ से होता है, तो उनको सर्वाइकल के बारे में प्रॉपर्ली डायग्नोस कराते हैं। जैसे किसी को थोरेसिक में होती है तो उसको थोरेसिक में प्रॉपर्ली डायग्नोस कराते हैं। जैसे किसी को लंबर बैक प्रॉब्लम होती है, उनको प्रॉपर्ली उनको डायग्नोस कराते हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है क्या नहीं।
अब जो लोग अच्छे हैं उनको पता है, जिनको नॉलेज है उनको पता है। अब जिनको पता ही नहीं है कि मुझे क्या मेडिसिन लेनी है या एक्सरसाइज करनी है या फिर कुछ बाईवादी वाली चीज़ें अवॉइड करनी है, तो उनको यही नहीं पता कि हमें करना ही क्या है। तो इन सब चीज़ों को इसलिए रखना पड़ता है ताकि लोग अच्छे से प्रॉपरली समझ पाएँ। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे सुबह से ही जब से ये कैंप की शुरुआत हुई, आज लोग यहाँ पे आ रहे हैं, 1 बाय 1 करके आ रहे हैं और अपना चेकअप करवा रहे हैं। लेकिन जो खास बात डॉक्टर माइकल ने इसमें बताया है कि जो हमारे डेली लाइफस्टाइल है या फिर जो हमारा रेगुलर रूटीन है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, जिसके वजह से जो हम कॉमन मिस्टेक करते हैं, जिससे तमाम तरह की बीमारियां होती है, उसे अवॉइड किया जा सकता है। जिस तरह 24 घंटे में कहते हैं 6 से 8 घंटे सोना ज़रूरी है, उसी तरह अगर हम 24 घंटे में 1 घंटे एक्सरसाइज के लिए निकाल सकते हैं, जो कि मैंडेटरी है, तो हम कई सारे बीमारियों को अवॉइड कर सकते हैं। और इसी पे काम के लिए सुरताज फाउंडेशन और डॉक्टर माइकल के कोलैबोरेशन से ये हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जा सके। अभी जहाँ पे ये प्रोग्राम हो रहा है, ये MIG फ्लैट्स रजौरी गार्डन में, इनके जॉइंट सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? ये एक बहुत अच्छी पहल है और इस फैमिली को मैं बहुत टाइम से जानता हूँ और ये जो पहल कर रहे हैं स्पेशल चाइल्ड के लिए, और उसके लिए एक फिजियोथेरेपी का सेशन यहाँ रखा है। सबसे बड़ा आई थिंक मोटो जो है स्पेशल चाइल्ड के लिए जो ये काम कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी ज़्यादा फोकस नहीं है, तो हमारी बहन ऋतु जो कर रही हैं ये बहुत ही प्रशंसनीय है और मैं अपील करूँगा सबसे कि इनकी बढ़कर चढ़कर सहयोग किया जाए। सर, हमारे सोसाइटी में जब किसी के स्पेशल चाइल्ड होता है, खास करके जब वो बच्चा जन्म लेता है, तो उनको अलग नज़र से देखा जाता है, बच्चे को भी और उनके पेरेंट्स को भी। ये भी कहता है कि मतलब तमाम तरह के लोग ये बातें करते हैं। तो आप उन लोगों को क्या कहेंगे, उनके माइंडसेट में क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है? देखिए, स्पेशल चाइल्ड भगवान ना करे किसी को भी ऐसा मिले, पर जिनको मिला है एज ए सोसाइटी हमें उनका सहयोग करना है। और ये स्पेशल चाइल्ड जो है, इनमें एक कोई ना कोई एक ऐसी ब्रिलियंस होती है जो एक नॉर्मल चाइल्ड में कभी भी नहीं मिलेगी। इसके ऊपर कई मूवीज़ भी बन चुकी हैं और कई लाइव एग्जांपल भी हमारे सामने हैं। स्टीफन हॉकिंस का देखिए आप, सबसे बड़े आज तक के वैज्ञानिक हुए हैं। आइंस्टाइन को भी कहा जाता था कि वो भी एक स्पेशल चाइल्ड हैं। तो स्पेशल चाइल्ड के पास एक कोई ना कोई एक डायमेंशन होती है जो सबसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसमें ये ऊपर वाले की देन है, ऊपर वाले ने आपको कुछ स्पेशल समझ के ही ऐसा बच्चा दिया है, तो उसको, उस परिवार को, उस बच्चे को पूरे सहयोग की ज़रूरत है। और ऐसे सोसाइटी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे लोगों को सपोर्ट किया जाए बढ़ चढ़कर। जी बिल्कुल। समाज में हर किसी को आगे आना चाहिए और लोगों को मिलजुल कर ऐसे लोगों को सपोर्ट करते रहना चाहिए। जी, क्या नाम है आपका? चित्रा। चित्रा जी, आप एक स्पेशल बच्चे की माँ हैं, पेरेंट्स हैं। अब मुझे जी अगर आप दिखा सकते हैं, देख सकते हैं बच्चा भी है साथ में, काफ़ी खुश नज़र आता है बच्चा। इसे पता नहीं है कि क्या दिक्कत है, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बोलूँ इसके लिए मैं, ये ठीक हो जाए मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। ठीक हो जाए तो प्रोग्रेस है पहले से? हाँ, पहले से प्रोग्रेस है, वही इसकी चलती रहती है, थेरेपीज़ वगैरह, फिजियोथेरेपी हो गई, चलती है स्पीच वगैरह इसकी। आपने फिजियोथेरेपी की बात की और आज सुरताज फाउंडेशन के द्वारा जो हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया है, तो इसमें आप बच्चे को चेकअप के लिए भी लाई हैं। इनका क्या चेकअप होगा आज? फिजियोथेरेपी, न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर। हाँ जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे सुरताज के बारे में, खास करके आप काफ़ी समय से जुड़ी हुई हैं सुरताज से? इनके लिए तो मैं जितना बोलूँ उतना ही कम है। ये बहुत सपोर्ट करते हैं इन बच्चों के लिए। मैं यही कहूँगी इनका बहुत आगे जाए, बहुत आगे जाए इन बच्चों के लिए। बहुत कुछ कर रहे हैं ये लोग, जब से मैं जुड़ी हूँ मैं देख रही हूँ बहुत कुछ कर रहे हैं। चित्रा जी, जब स्पेशल बच्चा होता है तो आइसोलेटेड रहते हैं, लेकिन जब एक फाउंडेशन में आप आती तो आपको एक तरह से एक कम्युनिटी मिल जाता है, क्योंकि आपके बच्चे जैसे और भी कई बच्चे होते हैं, तो उससे कुछ मोटिवेशन मिलता है, हिम्मत मिलती है हमें कि हमें पीछे नहीं हटना और आगे जाना है। और आगे जाने हिम्मत बिल्कुल। मिलती है। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? बोला नहीं आता है। तो आप देख सकते हैं, जब क्या कहते हैं, दुनिया में जो इतना गम है, मेरा गम फिर भी कम है, ये यहाँ पे होता है कि जब आप किसी मुसीबत में होते हैं, जैसे लोग कहते हैं आप हॉस्पिटल जाते हैं, जब तक आप घर पे बीमार रहते हैं, परेशान रहते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, आप और भी बीमार लोग को देखते हैं तो आपको हिम्मत मिलती है। इसी तरह जो सुरताज फाउंडेशन एक स्पेशल चिल्ड्रन का फाउंडेशन है, जिसमें जो स्पेशल बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को जोड़ा जाता है, उनके वेलबींग के लिए काम किया जाता है, जिससे लोगों को एक दूसरे को देख करके हिम्मत मिलती है, मोटिवेशन होता है, जो कि वाकई ही सराहनीय कार्य है। इस वक्त हमारे साथ MIG फ्लैट्स के प्रेसिडेंट जुड़ चुके हैं राहुल चावला जी, इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, आपके सोसाइटी में सुरताज फाउंडेशन द्वारा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे आप?
आई थिंक ये बहुत अच्छा, ये दिस इज़ वन ऑफ अ वेरी गुड इनिशिएटिव विच इज़ बीन टेकन बाय मैडम नरेंद्र कौर. शी इज़ अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी का पार्ट है, और हमें बहुत अच्छा ये लग रहा है कि ये ऐसे जो बच्चों की हेल्प कर रही हैं जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, साथ में उन पेरेंट्स को भी गाइड कर रही हैं, उनकी भी काफ़ी सारी थेरेपीज़ करवाती है. तो आई थिंक ये एक नेशन बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा योगदान है मैडम की तरफ से. और मैं RWA प्रेसिडेंट होने के नाते मेरे को बहुत खुशी है कि हम इस पार्ट एंड पार्सल इस योगदान में हमारा भी कुछ हेल्प होएगी. वी विल सपोर्ट दिस. हमने इसको पूरी तरीके से सपोर्ट किया है, और ये जान के हमें और भी अच्छा लगा है कि ये साथ में इन्होंने फिजियोथेरेपी का कैंप भी लगाया है, विच इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव. आई थिंक ये दोनों का मिक्स बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एक ऐसे बच्चों के लिए जो स्पेशल चाइल्ड कहलाए जाते हैं, जिनको सोसाइटी में आई थिंक थोड़े अलग तरीके से देखा जाता है. बट अगर हम लोग इनका साथ दें तो आई थिंक वो हमारे साथ ग्रो करेंगे, और उनके पेरेंट्स को भी मोटिवेशन मिलेगी. नहीं, यस, भगवान की तरफ से एक उनको मिला है स्पेशल चाइल्ड, बट आपको एक और दर्जा मिला है उनको प्रमोट करने का, उनको पढ़ा लिखा के जितना भी वो अपनी तरफ से कर सकते हैं. और इसके साथ अगर ऐसी संस्थाएं जुड़े, सुरताज जो कि स्पेशल चिल्ड्रन फाउंडेशन है, अगर ऐसे लोग जुड़ें और साथ में RWAs उनका साथ दें, आई थिंक ये बहुत अच्छा एक मैसेज जाएगा सोसाइटी को. एंड वी आर ऑलवेज विद हर एंड वी विल बी देयर फॉर हर. थैंक यू. आज आप यहाँ पे चेकअप के लिए आई है, क्या सब चेकअप हुआ? बहुत अच्छा हुआ और बहुत अच्छी बात, सब बातें समझ ली मैंने. सब वो कहा कि ठीक है भैया आपका. ठीक है. हाँ. तो ये सुरताज फाउंडेशन की तरफ से कार्यक्रम किया जा रहा है, जो बेसिकली स्पेशल बच्चों के लिए काम करती है ये फाउंडेशन. आज ये सीनियर सिटीजन्स या ज़रूरतमंद लोगों के लिए भी काम करे, क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहेंगे कि आप सब यहीं पे करवाओ. यहीं पे करवाओ. हाँ जी बिल्कुल. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग आ रहे हैं और उनका चेकअप भी हो रहा है. ये सीनियर सिटीजन है और काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं. और भी लोग से हम बात करेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे. आज के हेल्थ कैंप का जो आयोजन किया गया उसमें जो डॉक्टर अपनी सेवाएं देने वाली है उनसे भी हम बात करेंगे. क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर रिचा. ऋचा जी, किस तरह के चीज़ों के चेकअप किया जा रहा है और कैसे यहाँ पे लोग आ रहे हैं? सो बेसिकली हम जो काम कर रहे हैं वो मेनली फिजियोथेरेपी, और जो मेनली जो हम यहाँ पे आए हैं ये सुरताज स्पेशल फाउंडेशन जो है हमारा, ये जो स्पेशल चिल्ड्रन के लिए है, तो हम मेनली फोकस करते हैं न्यूरो वाले केसेस पे, कि हम कितनी जल्दी अर्ली स्टेज में बच्चों को देख के उन्हें ठीक कर पाए. क्योंकि न्यूरो के मेजर केसेस में क्या होता है कि या तो वो प्री नेटल होते हैं जो बिफोर द बर्थ होते हैं, या फिर पोस्ट नेटल होते हैं. जो पोस्ट नेटल हैं अगर वो हमें जल्दी पता लग जाएगा तो हम उससे जल्दी क्योर कर सकते हैं. उसके अलावा उनकी फिजियोथेरेपी होती है. उससे भी नेक्स्ट अगर हम पार्ट पे आते हैं तो जो बोन का मिसअलाइनमेंट हो जाता है, जो बोन अपनी जगह से दूसरी जगह मूव हो जाती है बिकॉज ऑफ द मसल्स की वजह से जो कंप्रेशन आता है या स्टिफनेस आती है, तो उसको हम रीअलाइन करके उसे हम उस प्रॉपर हम प्रोसीजर को कहते हैं कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट. तो ये सब मिक्स करके हम किसी भी पेशेंट को फ्री करते हैं किसी भी एक बहुत लंबे टाइम के प्रॉब्लम से, जो सर्जरी से भी ठीक नहीं होता है. मेनली आज के टाइम में जो डॉक्टर सर्जरी के लिए प्रिस्क्राइब कर देते हैं, देयर आर सो मेनी कंडीशंस जो हम बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं. बट उसके लिए, हाँ जी, बट उसके लिए क्या आपको आइडिया होना चाहिए कि आपको किस डॉक्टर के पास जाना है, आपको प्रॉब्लम क्या है, किस तरीके से उसको ट्रीट करना है. अब पेशेंट के साथ मेजरली प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत टाइम का प्रॉब्लम आ जाता है, कि टाइम लगता है ठीक होने में. तो जो प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जो भी डिज़ीज़ हैं या डिसऑर्डर्स हैं, वो काफ़ी लंबे टाइम का होता है, तो उसे ठीक होने में भी वही थोड़ा सा लंबा टाइम लगता है. अब जैसे आपकी 5 साल की प्रॉब्लम है तो हम 5 साल तो नहीं लेंगे ठीक करने में, बट हाँ 5 महीने 6 महीने लगते हैं उसको ठीक होने में, एंड देन ओनली यू कैन बी ऑन द नॉर्मल साइड ऑफ लिविंग, राइट. तो वो इस तरीके से है. बाकी वो टाइम का स्पैम का सबको लगता ही है कि बहुत लंबा टाइम. न्यूरो की समस्या आती कैसे? सर न्यूरो की सर न्यूरो की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत ही वास्ट और डिफरेंट केस है. एक ही केस में 100 अलग अलग तरीके होते हैं, 100 अलग अलग एक ही प्रॉब्लम है. जैसे मल्टीपल स्कोलियोसिस है, MS है, वो एडल्ट्स में दूसरा साइन दिखाता है, बच्चों में दूसरा साइन दिखाता है. अगर बिल्कुल ही छोटे बच्चों में वो दिख रहा है तो वो प्री नेटल भी हो सकता है, पोस्ट नेटल भी हो सकता है. बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. फॉर एन एग्जांपल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर फीमेल बहुत अच्छे से ध्यान नहीं रख रही हैं, बहुत सारे लाइफस्टाइल बेस्ड चीज़ें हैं, बहुत स्ट्रेस ले रही हैं, तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम बच्चों को आ जाए.
सेकेंडली पोस्टनेटल का जो मेन कॉज हम जहाँ तक देख पाते हैं वो ये होता है कि ड्यूरिंग द बर्थ जिस बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं सप्लाई मिल पाता है तो जाके वो बहुत सारे केसेस होते हैं। तो डिपेंड करता है कि कौन सा केस है, किस तरीके का केस है, उसे हम किस तरीके से देखते हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है। तो इस तरीके जो का आपने कहा प्रीनेटल की बात की, बिफोर बर्थ वाली, वो रिकवर हो जाता है, सही हो जाती है केस? सर जो हमारा न्यूरोलॉजिकल इशू है उसकी रिकवरी, जो डैमेज हो चुका है वो हम रिकवर नहीं कर सकते हैं, बट न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में हमेशा एक मेजर प्रॉब्लम रही है कि फर्दर डैमेज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो हम रोक सकते हैं, उसको प्रिवेंट करते हैं। हाँ जी। तो अगर आप हमारे ऑडियंस को बता सकती है कि जो डेली लाइफस्टाइल है उसमें वो कुछ स्टेप्स ले सकते हैं अपने रूटीन में जिससे कि इस तरह के चीज़ों से बचा जा सके? इफ़ आई सजेस्ट पर्सनली एज अ डॉक्टर कि आप न्यूरोलॉजिकल केस कैसे बचाएं बच्चों के साथ, तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जब आप होते हैं तो आप स्ट्रेस कम लें। अब स्ट्रेस आपके हाथ में नहीं होता है, बट आप एक ऐसा लाइफस्टाइल प्लान करें जिससे कि आप ड्यूरिंग द 9 मंथ और बिफोर द 9 मंथ की 10-12 मंथ्स जो होते हैं, या फिर आफ्टर द प्रेगनेंसी जो होता है हमारे 5-6 महीने, उस टाइम पे आप एक थोड़ा हैप्पी लाइफस्टाइल रखें। आप ऐसा प्लान करें। लाइक हम इंडिया में मेजरली क्या देखते हैं कि लोग बस प्रेगनेंसी प्लान कर लेते हैं, उसके आसपास का एनवायरनमेंट प्लान नहीं करते हैं। तो दिस इज़ द ओनली थिंग, अगर हम न्यूरोलॉजिकल केसेस क्योर करना चाहते हैं तो ये एक मेजर रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से हम क्योर कर सकते हैं। रेस्ट आप प्रॉपर डॉक्टर के पास फॉलो अप लें थ्रू आउट द टाइम। आप सिर्फ एक गायनेकोलॉजिस्ट को ना दिखा के बाकी भी डॉक्टर्स को कंसिडर करके अपनी प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। जी बिल्कुल। तो हेल्दी लाइफस्टाइल और रूटीन चेकअप की बात करते हैं। आप अजय, आपका क्या नाम है? Hi, my name is Roshni Kumari. I am a physical fitness trainer and I am a gold medalist in powerlifting as well as weightlifting. अच्छा, वेट लिफ्टिंग में भी हाँ है। जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को? First of all, I am very thankful to Surtaj Special Children Foundation and Dr. Michael. He gave me opportunity to come here and join you people. मैं यही बोलूँगी कि आजकल मेडिकल ट्रीटमेंट इतना बढ़ गया है और लोगों में हर दूसरे पर्सन से आप पूछो तो वो बताते हैं कि मुझे शुगर है, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी, ओवरवेट, मीन्स हर चीज़ से वो फेस कर रहे हैं। मीन्स यंग एज में भी ये चीज़ें आ गई हैं। तो एज़ आई एम अ फिज़िकल फिटनेस ट्रेनर, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट एज वेल एज़ डेली रूटीन की जो फिज़िकल फिटनेस है वो आपको ऐड करना पड़ेगा ताकि आपकी जो मेडिकल इश्यूज़ है वो कंट्रोल हो जाए एज वेल एज़ ख़त्म भी हो जाए। अगर आप डेली अपने डेली रूटीन हैबिट में चेंज करते हो तो कहीं ना कहीं आप में पॉजिटिव चेंजेस दिखेगा और मेडिकल इशू भी कम होंगे। तो मैं यही बोलूँगी कि फ़िज़िकल एक्टिविटी को ऐड करो अपने, और मैं फ़िज़िकल फिटनेस ट्रेनर हूँ तो मुझे ज्वाइन करिए। पूरे कन्वर्सेशन की जो खास बात निकल के आ रही है कि दवाइयाँ तो होती है आपको बीमारी से राहत देने के लिए, लेकिन बीमारी से बचने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना होगा, निकलना होगा, वॉक करना होगा और अपने शारीरिक एक्टिविटी को बढ़ाना होगा, जिससे कि कई सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। तमाम तरह के खबरों के लिए बने रहे पब्लिक टीवी इंडिया के साथ। धन्यवाद।